नमस्कारम, कार्तिक मास के विशेष Q&A वीडियो में आप सबका स्वागत है। पहला सवाल, कार्तिक मास श्री कृष्ण जी को इतना पसंद क्यों है? जवाब सरल है, क्योंकि कार्तिक मास के अधिष्ठात्री देवी है राधा रानी जी। श्री कृष्ण को राधा रानी जी खुद से ज्यादा पसंद है। श्री कृष्ण राधा रानी से सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, इसलिए राधा रानी जी की माह को वो बहुत स्पेशल मानते हैं। दूसरा क्वेश्चन, कार्तिक मास का नाम कार्तिक क्यों पड़ा? क्योंकि राधा रानी जी पुत्री है कीर्तिदा जी की। जैसे द्रुपद की पुत्री का नाम द्रौपदी है, वैसे कीर्तिदा के पुत्री का नाम कार्तिका है। और राधा रानी जी के सहस्त्र नामों में कार्तिका नाम भी आता है। और ये माह राधा रानी जी का है, इसीलिए इस मास को कार्तिका मास कहते हैं। तीसरा सवाल, कार्तिका मास को दामोदर मास क्यों कहते हैं? इसके पीछे एक बहुत ही सुंदर लीला है। जब भगवान श्री कृष्ण बालक थे तो वो मटकी से माखन खाते थे, और एक दिन गलती से उनके हाथ से मटकी फिसल गई और मटकी टूट गई। इससे यशोदा मैया थोड़ा क्रोधित हुए और उन्होंने श्री कृष्ण बालक को एक उकल से बांध दिया। संस्कृत में रस्सी को दाम कहते हैं और उदर यानी पेट को। उन्होंने उकल को पेट से बांधा था, रस्सी से। दाम को बांधा था उदर को, इसलिए श्री कृष्ण जी का नाम पड़ा दामोदर। और उसके बाद श्री कृष्ण जी ने कुबेर के 2 बेटों को श्राप से बाहर निकाला था। नल कुंवर और मणिग्रीव को श्राप से बाहर निकालने के लिए इस स्पेशल लीला को दामोदर लीला कहा जाता है। और क्योंकि ये लीला कार्तिक मास में घटी है, तो इस मास को दामोदर मास भी कहा जाता है। 4 सवाल, कार्तिक मास इतना स्पेशल क्यों है? श्री कृष्ण के सहस्त्र नामों में उनका एक नाम है भक्त वत्सल, क्योंकि श्री कृष्ण अपने भक्तों से भयंकर प्रेम करते हैं। श्री कृष्ण अपने भक्तों के उद्धार के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और श्री कृष्ण जी ने अपने भक्तों के उद्धार के लिए ही कार्तिक मास विशेष तरीके से बनाया है। और इस कार्तिक मास को स्वल्पम अपि उरुकार कहा भी कहते हैं। स्वल्पम मीन्स जो भक्त इस कार्तिक मास में अल्प आध्यात्मिक प्रगति भी कर लेता है। उरुकाह का मतलब बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक पुण्यों को प्राप्त करता है। इस कार्तिक मास में की गई अल्प प्रगति भी महान हमारे सारे के सारे पापों का विनाश कर देती है। अगर इस कार्तिक मास में एक व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के लिए अगर थोड़ी सी भी प्रेम दिखाता है, तो वो शुद्ध भक्त बन सकता है। अगर इस कार्तिक मास में व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी के थोड़ी सी भी सेवा करता है, तो इतना ज्यादा पुण्यों को अर्जित करेगा जिसकी गणना भी किया नहीं जा सकता। श्रीमद् भागवतम में स्वतः श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति कार्तिक मास में मुझे दीप अर्चन करता है, दीप दान करता है और मेरी सेवा करता है, उस व्यक्ति का मैं ऋणी बन जाता हूँ। और उस व्यक्ति के ऋण को चुकाने के लिए मैं उसकी जिंदगी को पूरी तरीके से उद्धार कर देता हूँ। सनातन गोस्वामी कहते हैं, अगर एक व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण जी की और राधा रानी जी की सेवा करता है कार्तिक मास में, तो वो क्या जो पुण्य अर्जित करता है, अगर उसको तराजू की एक भाग में रखे और दूसरे भाग में उसकी पूर्ण जीवन में अगर वो व्यक्ति तीर्थ स्थान करता है, सारे गंगा नदियों में, अलग अलग नदियों में पुण्य अर्जित करता है और अपने वजन के हिसाब से ब्राह्मणों को दान देता है और जो कुछ भी तपस्या करता है, उन सब पुण्यों को इकट्ठा करके तराजू की दूसरी साइड रखे, तब भी ये जो तराजू है वो भारी रहेगा कार्तिक मास में किए गए पुण्यों की। तो 5वां क्वेश्चन, कार्तिक मास की विधि क्या है? आप रोज जो कार्य करते हैं भगवान श्री कृष्ण जी की सेवा में, उसी कार्यों को अगर आप पूर्ण भक्ति से और ज्यादा प्रेम से करते हैं, तो आपकी जो कार्तिक मास है विशेष बन सकती है। रेगुलरली मंदिर को जाना, भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाकर उच्चिष्ट भोजन को खाना, 16 माला करना, तपस्या करना, 4 नियमों का पालन करना, तो आप रोज ही करते हैं। अगर इन डेली कार्यों को अगर हम कार्तिक मास में विशेष प्रेम पूर्वक करते हैं, तो हमको जो पूर्ण साल में जो हमें पुण्य मिलने वाले थे, उससे 1000 गुना ज्यादा पुण्य इस कार्तिक मास में हमें मिलने वाला है। कार्तिक मास में जो पुण्य मिलते हैं उसका एक विशेष कार्य ये है कि ये जो पुण्य रहते हैं वो हमेशा अक्षय रहते हैं। आप कार्तिक मास में डेली जो आप काम करते हैं, उसके साथ साथ 2 विशेष काम कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण को दीप दान करना, दूसरा राधा रानी जी का विशेष सेवा करना। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति कार्तिक मास में भगवान श्री कृष्ण को दीप दान करता है, उसको 1000 गाय को दान करने जितना पुण्य मिलता है, सिर्फ 1 दीप दान करने से। अगर आप रोज 3 बार 30 डेज के लिए करते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि आप कितने ज्यादा पुण्यवान बनने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्या कार्तिक मास की कोई कथा भी है? एग्जैक्टली कथा है, लेकिन इस कथा को मैं इस Q&A में नहीं बोलूंगा, क्योंकि Q&A काफी बड़ा हो चुका है। अगर आप कथा जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे 2 कथाएं मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखी है, उन कथाओं को देख लीजिए, आपको बड़ा सुकून मिलने वाला है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना अपने सारे दोस्तों के साथ, उनको अवेयर करो कि वो कितना बड़ा चांस वो
ग्रास्प कर सकते हैं और ऑसम बेनिफिट्स ले सकते हैं। क्योंकि हमारे गुरुवर कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति चिंतामणि को कचरे के डिब्बे में फेंक देता है, ये ना जान करके चिंतामणि क्या है। चिंतामणि एक ऐसा पत्थर है जिसको अगर किसी वस्तु से छुआ दिया जाए तो वस्तु सुवर्ण बन सकता है। अगर कोई ऐसा चिंतामणि को कचरे के डिब्बे में फेंक देता है तो उसको क्या कहेंगे, मूर्ख है। वैसे ही कार्तिक मास में मनुष्य योनि पाकर भी जो व्यक्ति भक्ति नहीं करता वो व्यक्ति क्या है, मूर्ख है। तो इस चांस को कभी मिस ना करे और भक्ति करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप आज तक भक्ति नहीं करते हैं तो ये कार्तिक महीना सबसे ज़बरदस्त महीना होगी आपके लिए। तो वेट क्या कर रहे हो, शेयर करो और भक्ति करना स्टार्ट करो। भक्ति कर रहे हो तो डबल ट्रिपल करो। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। हरे कृष्ण।